बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 285 श्री बीतक साहिब चर्चा। क्या आप श्री राज्य की पातशाही को जानना चाहते हैं? पहले पातशाही और फिर इश्क को जानेंगे। और ये देखिए सुंदर साथ जी तारतम वाणी आए, उनके ऊपर भी कल हमने देखी अति सुंदर पाग दुगदुगी कलंगी। ऐसे लगता है इसी पे ही नजर अटक जाती है। जब पिया के संपूर्ण दीदार होंगे तो कितना सुंदर और कितना प्यारा वो पल होगा। और पातशाही के लिए ये जो सिंहासन दिखाया गया, बादशाह बैठते हैं ना सिंहासन के ऊपर, इसीलिए। और पीछे देखिए सुंदर साथ जी, ये दुनिया भी दिखाई है, सारे ब्रह्मांड लगता है इसमें समा दिए हैं। और योग माया के भी पातशाह, काल माया के भी पातशाह, परम धाम में भी पातशाह, वो हैं पातशाहों के पातशाह सुंदर साथ जी। इसलिए कभी नहीं घबराना, क्योंकि वो हमारे प्रियतम हैं। हमें कितना खुश होना चाहिए इसके लिए। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी अलका दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामजी थया तैयार रे। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामजी थया तैयार रे। तत खीणती हाथेने ठामे मारे સાથે કીધો શિણગાર રે। જોગ માયાનો દેહ શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર રે। શોભા સાગર સાથ તાણી સખી કેણે પેરે વર્ણાય રે। શોભા સાગર સાથ તાણી સખી કેણે પેરે વર્ણાય રે। પૂરે અબુજ કોઈ કોણ નવલ હું એનો નિર્માણ કેમ કરી થાય રે। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર રે। એક નખ તણી જોત તમે જુઓ તેમ કહીને સૂરજ ઢંપાય રે। એક નખ તણી જોત તમે જુઓ તેમ કહીને સૂરજ ઢંપાય રે। કેમ કરી શોભાવરનો રે સખીઓ મારો શબ્દ ના પહોંચે તો હે રે। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર રે। ભૂખણ સ્વર સુહામણા મુખવાણી તે બોલે રસાલ રે। ભૂખણ સ્વર સુહામણા મુખવાણી બોલે તે સાલ રે। એ સ્વરને જ્યારે શ્રવણાદીજે ત્યારે આડ નવે પંપાલ રે।
જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે. સાથ સકલ મારા વાલા પાસે આવ્યો, મન આણી ઉલ્લાસ રે. સાથ સકલ મારા વાલા પાસે આવ્યો, મન આણી ઉલ્લાસ રે. વિવિધ પેરે વાલજી શું રમવા, ચિત્તમાં નથી માયાનો પાસ રે. જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર રે. રસભર રંગ વાલાજી શું રમવા, ઉચ્ચ રંગ અંગ આયા રે. રસભર રંગ વાલ રમવા, ઉચ્ચ રંગ અંગન માયા રે. ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે દામના સાથને, હું નમી નમી લાગુ પાય રે. જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર રે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की जय. प्रणाम जी. प्रणाम जी, बहुत सुंदर. श्यामाजी थया तैयार रे, जोग मायानो देह धरीने. अति 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 मीठा, अति सुंदर. चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी. प्रणाम जी प्रणाम जी. प्रणाम जी. प्रणाम जी. ऐसे ही प्रणाम. धनी जी के गुण गाते रहिए. कभी सागर, कभी श्रृंगार, कभी रास, कभी ब्रज, कभी जागनी. आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम. 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 सुंदर. हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं बहुत प्यारी श्री बीतक साहब. चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे. भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए. श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त. अब तुम सुनियो चित्त दे. लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय. प्रणाम जी सुंदर साथ जी. हर बार कहते हैं चित्त दे के सुनना. जितना चित्त दे के लिखी गई है ना, उतना चित्त दे के सुनेंगे तो देखिए बीतक साहब में क्या क्या हमारे अंदर नहीं उतर जाएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी बात हो जो हमारे हृदय पटल पे अंकित ना हो, क्योंकि इसको चित्त दे के पिया जी ने लिखवाया है. आइए चलते हैं. अति सुंदर श्री बीतक साहब, लालदास जी को बारंबार प्रणाम, और अति सुंदर इनका टीका. स्वामी जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम. हाँ जी, तो ये श्री जी के हृदय में बातें आ रही हैं, श्री जी के मुखार बिंद से निकल रही हैं. ना जानत लोग शरीयत के, क्या कहते हैं ये देखिए जी. नमाज कहाँ पढ़ने को कहा गया? कल हमने कहा किया था ना सुंदर साथ जी, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, और अब उनको क्या कहा गया कि काबा की ओर पढ़ा करो नमाज. तो इससे हमें क्या पता लगा कि जहां पर वाणी की गुंजायमान हो रही हो उधर ईमान लेकर आइए, और उसके बाद सुंदर साथ जी ज्ञान लेकर बढ़ना किसकी तरफ है? किसी तन की तरफ नहीं बढ़ना, मूल स्वरूप की तरफ, ब्रह्मवाणी के थ्रू. ना ब्रह्मवाणी दिखाई देने वाला काल माया का कोई तन है,
ज्ञानमय तन है, ज्ञानमय तन से प्रेममय स्वरूप की ओर हमने बढ़ जाना है। कहते हैं मैंने तो सब रद्द भी कर दी, उनकी शोभा भी छिन गई, उनका मुंह भी काला हो गया, सारा कुछ जिसने श्री जी के पैगाम को ठुकराया था, बीच रद्द करने ये हम कर चुके हैं। ये है हिकमत इलाही। बहुत सुंदर सुंदर साजी। ये देखिए, ये चौपाई हमने कल की थी। कहते हैं बीच रद्द करने जहूदों के, जहूद किनको कहा गया है? बहुदेववादी जो हिंदू होते हैं, काफिर लड़ाई करते मुसलमान लोग जो हैं वो हिंदुओं का विनाश करने के लिए लड़ाई करते हैं। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, हमने कर लिया ना, छूट ना जाए ताकि। हाँ जी, ये हम कर चुके हैं। तो कहते हैं ये जो जहूद है ना, ये हिंदुओं का विनाश करने के लिए मुसलमान लोग उनसे लड़ाई करते हैं। गुनाह से उनको, ये जो गुनाह कर रहे हैं, न्याय के दिन शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। ऐसे लोगों पर परब्रह्म अल्लाह ताला की कृपा कभी भी नहीं होती है जी। बहुत ही सुंदर सुंदर साजी, ये हम कर चुके हैं ये सारा। अब जानोगे तुम, खराब होगे नेस्त करने ऊपर। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, मैं थोड़ा पीछे पहुंच गई आज, शायद पेज नंबर सही नहीं खुला था। हाँ जी, पातशाही जिमी आसमान की है उनको सजावार, सजावार जैसा चाहे तैसा करे कोई ना बर्जनहार। ऐसे हैं हमारे पिया जी, जमी आसमान की पातशाही उनके पास है, केवल उनके पास से स्वामित्व की योग्यता है। जैसा चाहे, ज्यों जाने तैसा वो करें, कोई ना बर्जनहार, उनको रोकने वाला कोई नहीं। अगर हम कहें कि हमारे जीवन में ये हो गया, चलो भाई इधर से मांग लो, इधर से मांग लो, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। समय आ गया है, उनके दिल में आ गई है, तो सब ठीक होता जाएगा, वैसा होता जाएगा। और सच सच सुंदर साथ जी, अगर पिया की ओर बढ़ रहे हैं, अगर दिल में सच में ट्रूली उनसे मिलने की उत्कंठा है ना, तो यहाँ जो ठीक होता है ना, वो अंदर खराब लगता है। बाहर का ठीक अंदर अच्छा नहीं लगता सुंदर साथ जी। बाहर अच्छा नहीं चल रहा, अंदर की स्थिति बहुत अच्छी होती जाती, क्योंकि बाहर का जो दुख कई बार कचोटता है ना पहले, वही अंदर की स्थिति को और स्ट्रेंथ देता है, और स्ट्रॉन्ग करता है, और बल प्रदान करता है। बस दृष्टि हमारी हटनी नहीं चाहिए, फोकस हमारा बिल्कुल सही जगह पे हो। उसके बाद दुख से पीयूजी मिलसी, इट इज ट्रू सुंदर साथ जी, डेफिनेटली ट्रू। क्योंकि जब तक ये लगा नहीं होता, ये कचोटता नहीं है ना, बाहर से अगर कोई पेन हो रही है, तो फिर अंदर की ओर बड़ी जल्दी गति बढ़ जाती है अंदर बढ़ने की। बहुत ही सुंदर ये चौपाइयाँ बताई गई। इसलिए छोड़ दीजिए, जैसा भी हो रहा है, जैसा आप कर रहे हो ना, ये मेरा पड़ोसी लगता है ये जीव। अब तो लगता है कि पड़ोसी को ऐसे हो रहा है, उनको देख के भी दुख होता है। देख के हो नहीं रहा होता, हमें फील नहीं हो रहा होता, पर उनको देख के उनके लिए लगता है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जीव भी ऐसा लगता है, पड़ोसी सा हो गया है कि मैं तो देख रही हूँ, जीव भोग रहा होता है, पर आत्मा देख रही होती है। हम देखने आए हैं, मैं वो हूं जो देख रही है, मैं वो नहीं हूं जो भोग रहा है, मैं वो हूं जो देख रही है। बस इतना सा डिफरेंस समझ में आ जाए तो खेल देखिएगा लगने कैसा लग जाता है। उसके बाद आनंदमयी, लाडमयी, उत्सवमयी ये खेल हो जाता है सुंदर साथ जी। कहते हैं पार ब्रह्म के अतिरिक्त, ये क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कोई तुम्हारा सहायक नहीं है। इस आयत में बोलते हैं व मा लकुम मिन दुनिल्लही, इस दुनिया में कोई भी, मिम ला नसीर। कुरान के सूरत, पारा, आयत सब लिखे हुए हैं। और पार ब्रह्म, ये ना गांठ बांधने वाली बातें, सोचिए कुरान में लिखी हुई हैं ये। अभी तो आपको पता है, कल मैं शायद पता नहीं कौन सी धनी की कौन सा अंग सामने आ गए थे, वो पढ़ने लगी, मंथन करने लगी, उसमें लिखा था जब कुरान उतरा था
क़यामतनामा या मारिफत सागर में से था शायद। जब कुरान उतरा था तब पता ही नहीं था ये किसके लिए उतरा है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी जब धर्म ग्रंथ उतरे हैं पता ही नहीं था किसके लिए उतर रहे हैं। ये कोई समाचार पत्र नहीं है ये लोगों को बताने के लिए। कुरान में उस चौपाई में स्पेशल लिखा था जिस समय कुरान उतरा पता ही नहीं था इसके अधिकारी कौन है और ये किन के लिए उतर रहा है। हमारे लिए उतरा सुंदर साथ जी कुरान। उसमें जो बेहद की बातें कही गई वो और किसी के लिए नहीं, मुस्लिम तनों में जो जो सोल्स जो आत्माएं उतरी हैं उनके लिए वो बात कही गई। बाकी सब किसी प्रायोरिटी पे नहीं आते हैं, उनकी ब्रह्म अंगनाएं आती हैं। कहते हैं कुरान उतरा श्यामा जी के लिए ताकि श्यामा जी आगे खुलेंगे, जब उसके भेद खुलेंगे तो बेस कुरान बना होगा। श्रीमद् भगवत किसके लिए उतरी सुंदर साथ जी? भागवत हमारे लिए, श्यामा जी के लिए उतरी। क्योंकि श्यामा जी के अभी हमने कल चौपाई की थी ना, दूजे तन में प्रकाश हो गया, दूजे तन में उजास हो गया। उनको भी इंद्रावती जी के अंदर भी श्यामा जी ही कार्य कर रही हैं, युगल स्वरूप कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए श्यामा जी का दूसरे जामे में ये सारा दूजे मिने उजास होना था दूसरे तन के, इसलिए श्यामा जी के लिए उतरा कहा गया सुंदर सा जी। यानी उनके सारे अंगों के लिए ये सारे ग्रंथ हमारे लिए उतरे हैं। हाउ स्पेशल वी आर। पति एक कार्ड भी दे देता है ना तो पूरी उम्र उसको सहेज के रख लेते हैं, मेरे पति ने दिया है। हमारे लिए पता नहीं कितने कार्ड हमारे आने से पहले पिया ने सरप्राइज रखे हुए थे। यहाँ पे कुरान रखे थे, श्रीमद् भगवत रखी थी, भागवत रखी थी और माहेश्वर तंत्र रखे थे। सारी साहिदियां हमारे लिए रखी थी पिया जी ने। और उनमें भी कोई कोई कोड वर्ड्स रखे हुए थे। आपने देखा कभी कभी बड़ा प्रेम करते हैं ना, उनके कोड वर्ड्स होते, दुनिया को समझ ना आ जाए कहीं। हमारे प्यार वाले शब्द हैं, प्यार के इशारे, प्यार के शब्द प्रेम से भरे हुए, दुनिया को समझ नहीं आती पर वो कोड एक दूसरे को बोलते हैं ना। आसपास बैठे हो को कुछ नहीं पता होता इन्होंने क्या एक दूसरे को कह भी दिया, तो वो शब्द बोलते हैं उसको समझ में आ जाता है। जैसे हमने किया था ना, शाम अचानक आ गए थे ना एक दिन, शाम अचानक कैसे गोपी इशारा करती है उनको समझ में आ जाती है, कैसे वो कोड में इशारा करते हैं, पाग ही अपनी ठीक करते हैं, गोपी को समझ में आ जाती है मेरी किस बात का उत्तर आपने पाग ठीक करके दे दिया। ये कोड लैंग्वेज नहीं तो और क्या है सुंदर सा जी। ऐसे ही कोड वर्ड्स पिया जी ने कुरान में भी छुपा रखे थे, ऐसे ही भागवत में भी छुपा रखे थे, ऐसे ही माहेश्वर तंत्र में भी छुपा रखे थे, ऐसे ही कबीर जी की साखियों में भी छुपा रखे थे, ऐसे कितने सारे ग्रंथों में हमारे जो प्रेम वाले शब्द थे वो छुपा के रख दिए उनके अंदर। कुछ कुछ शब्द वो भी, उनको कौन खोलेगा, वो भेद कौन खोलेगा? आके तारतम वाणी खोलेंगी आके। उन क्या क्या उसमें भेद भी छुपा के रख दिए, किसको समझ आएंगे? मेरी अंगनाओं को मेरी बातें समझ में आएंगी। वो 30,000 मारिफत के हर्फ, वो तो कहते हैं वो तो मेरी अंगनाओं के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। हकीकत के शब्द कोड वर्ड्स हैं, वो ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को ही समझ में आएंगे और शरीयत की बंदगी जीव सृष्टि को समझ में आएगी। अब अगर हम खाली शरीयत कर रहे हैं तो समझ लीजिए सुंदर सा जी क्या कोड वर्ड्स तक हमने पहुंचना है। हमारी अल्टीमेट मंजिल वही है। जितनी देर शरीयत की कक्षा में बैठे रहेंगे हमारा ही नुकसान हो रहा है। हमारे लिए तो बहुत सारा खजाना लेके आए थे, पर ऐसा भी नहीं है। शुरू शरीयत से करना पड़ता है, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता कि पिछला भूल गए और आगे बढ़ गए। उसको दिल में इतना जपा कि अंदर से जपन ही नहीं निकलती है उसकी। अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि टाइम्स टेबल सीखते हैं ना, पहाड़े बोलते हैं जिसको, अब नहीं रटने पड़ते। अब कोई रटता है बैठ के? सच सच बताइए। अब तो पता है 8 गुना 9 72 होता है। कैसे पता है? अब तो हम रटते भी नहीं है। अभी भी क्या वैसे
पंजाबी में, हिंदी में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, या 2 1s 2, 2 2 2s 4। अब करते हैं हम कोई बैठ के? एक समय था जब करना पड़ता था, जब कुछ नहीं पता था। अगर तब भी बंद कर दिया जाए बच्चों को तो कैसे समझ में आएगी? तो फर्स्ट स्टेज अलग होती है। आज हमारी एक मैथ्स की प्रोफेसर थी, वो कहा करती थी, हम उनको कहते थे ना हम बीमार थे इसलिए नहीं आता, बोलती कोरा बहाना है ये, बीमार थे इसलिए नहीं आता। कहती डेथ बेड पे भी कोई पड़ा, उससे कोई पूछे ना 2 गुना 5, वो 10 ही बोलेगा, वो 12 नहीं बोलेगा। तुम तो बीमार ही थे, अगर तुम्हें आता है तो कोई छीन नहीं सकता तुम्हारे अंदर से। तो यही बात है सुंदर साथ जी, पहले इस स्टेज पे आना होता है, फिर उसको छोड़ देना। जब अंदर बस गई वो बात, अब अगली कक्षा में बढ़िए, फिर और अगली कक्षा में, क्योंकि बहुत कुछ प्लानिंग किया हुआ है उन्होंने, क्या क्या देने के लिए बैठे हैं। उसके बाद ईमान पक्का हो जाता है, रट रट के ईमान पक्का होता है। ब्रह्मवाणी की ओर बढ़िए सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी इतने भेद सुंदर खोल खोल के अंदर डाल देती हैं कि उसकी खुमारी से ही निकला नहीं जाता पूरा दिन। इसको कहते हैं इल्म का खुमार, इल्म का विलास इतना सुंदर है, इश्क का विलास कितना सुंदर होगा। तो हमारी ब्रह्मवाणी भी यही कहती है, और कुरान में भी लिखा हुआ है। देखिए कुरान में किसके लिए लिखा है, ये हमारे लिए कोड वर्ड्स में लिखा है। पर ब्रह्म के अलावा हमारा कोई मित्र, कोई सहायक नहीं, एक तू ही तू है बस, और कोई नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर इस तन के रिश्तेदार, इस जीव से जिनके कर्म जुड़े हुए थे, जो भी था आपस में, जो अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट मिले हैं यहाँ पे सारे, हो सकता है उनमें भी सुंदर साथ हो। हमें तो उनकी सेवा भी सुंदर साथ समझ के ही करनी है सुंदर साथ जी। उनमें सुंदर साथ हो भी सकते हैं, तो हमें तो पूरे ब्रह्मांड की सेवा सुंदर साथ समझ के ही करनी है। और पर मन में ये पक्का होना चाहिए कि मेरा केवल तू है और मेरा कोई नहीं है। मेरा आधार, मेरा प्रेम किसी और की तरफ देखती भी नहीं हूं मैं। छूट खुदाए तुमको, अब यही बीतक साहब में भी लिखा है, छूट खुदाए तुमको, खुदा को छोड़कर, पिया को छोड़कर कोई ना दोस्त होए। हैट्स ऑफ टू स्वामी जी, और जिन्होंने ये साथ में सेवा की होगी, सेम टू सेम आयत कुरान में और एग्जैक्टली सेम थिंग लिखी हुई है बीतक साहब में। ये आज तक मैंने 20 टाइम्स तो फुल बीतक कम से कम सुनी हुई है शादी से पहले, बट आई नेवर एवर हर्ड लाइक दिस कि कुरान में ये बीतक साहब में ये एग्जैक्टली सेम थिंग लिखी हुई है। अल्लाह ताला के अतिरिक्त अन्य कोई भी आपका सच्चा दोस्त नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला हमारे पिया जी को, हमारे प्राणनाथ जी को लिखा गया है, छूट खुदाए तुमको कोई ना दोस्त होए, नफा पहुंचावे दीन में ढूंढे पाइए ना कोई। कहते हैं उनके अतिरिक्त ढूंढते रहो, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं पाओगे। उसके अतिरिक्त ढूंढने पर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दीन में नफा पहुंचा सके, जो धर्म की राह में लाभ पहुंचाने वाला हो, अर्थात सत्य की राह पर पार ब्रह्म की तरफ उनके सीधा हृदय में जो लैंड करवाए। वो पिया के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता, जो अपने ही दिल में संभाले हमें आके। श्री महामती कहे मोमिनो, ए कुरान की साख, ए तुम्हारी बीतक, कई भांतों लिखी लाख। तो कहते हैं महामती जी क्या कहते हैं, ये है कुरान की साख, ये कुरान की साक्षियां, और ये तुम्हारी बीतक जो लाखों प्रकार से लिखी गई है। कितने धर्म ग्रंथों में ही लिख दी सुंदर साथ जी, बहुत प्रकार से तुम्हारी बीतक लिखी गई, और यहाँ बीतक साहब में लिख दी। कितनी बार इसका जिक्र ब्रह्मवाणी में आ जाया करता है।
कुरान में हमारे बारे में लिखा, हर धर्म ग्रंथ में हमारे बारे में लिखा, ब्रज की रास की कितनी बातें की गई, जिनकी जिनकी चर्चा धनी श्री देवचंद्र जी कितनी सुंदरता से किया करते थे। प्रकरण 44, चौपाई 2236 हुई। धनी जी की मेहर से हम यहाँ पर पहुंचे। 2-2, 3-3, 4-4 चौपाइयाँ रोज ही सही, पर पिया यहाँ तक लेकर आए, बहुत बहुत शुक्राना। लैलतुल कद्र यानी के ब्रज, रास और जागनी, ऐसी साहिदियां कई हैं बीच अल्लाह कलाम। कुरान में इस प्रकार की बहुत सी साक्षियां संकेतों में लिखी हुई हैं। संकेतों में, ये लैंग्वेज ही संकेत की है हमारी। आपने देखा है सुंदर सा जी, प्रेमियों की जो भाषा होती है ना, वो सांकेतिक भाषा ज्यादा होती है। दूर बैठे हो, संकेत से एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। और यहाँ तो दुनिया को बताने भी नहीं देनी, जो भी लिखी संकेतों में लिखी। खोलेगा कौन? हमारे पिया प्राणनाथ जी। समझेंगे कौन? ब्रह्म सृष्टियां। और अगर कोई जीव ईमान लेकर आ जाते हैं, उनको भी अधिकारी बना दिया पहली बहिश्त का, यदि वो पिया के दर्शन यहाँ कर लेते हैं तो। सब बातें यही लिखी, अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। ऐसा नहीं है सब मुसलमान बन जाएंगे सुंदर सा जी। इस्लाम यानी शांति का धर्म, यानी निजानंद। सब बातें यही लिखी। उन सब में जो संकेतों में साक्षियां लिखी हैं, कौन सी साक्षियां? कौन सी साक्षी होती? गवाही। कौन सी गवाही? हमारे परम धाम में क्या क्या है, हौज है, जोए है। यहाँ आएंगी तो ब्रह्म सृष्टियां क्या करेंगी, कब आएंगी, कैसी लगेंगी, पिया कैसे, हम कैसे, हमारी कितना कुछ कुरान में दे दिया, पर किसी को समझ नहीं आया आज तक। कौन 1100 साल पहले हमसे हो गए थे मोहम्मद साहब, किसी को समझ नहीं आई तब से। क्यों? क्योंकि हुक्म ही नहीं है समझने का, वो खुलेंगी नहीं किसी और पे। ये ब्रह्म सृष्टियां सुंदर साथ जी, कितना बड़ा धन, कितना बड़ा धन वसीयत नामा हमारे नाम पे पिया ने किया। हमें पता ही नहीं है कि क्या हमारे उसमें लिख दिया है पिया जी ने, क्या लोमोफूज पे लिख दिया हमारे लिए। हम समझे ही नहीं ये कौन सा धन है। हम ये नकली धन के चक्रों में ही पड़े रहे, जो आज आता है कल जाता है, दुखी होते हैं सुखी होते हैं, आज सुविधाएं आई ये आई, उसी में ही पूरी जिंदगी हमारी निकल जाती है। क्या वसीयत नामे हमारे लिए लिखे हैं पिया जी ने, क्या वसीयत लिख दी है कि ये अखंड आनंद के, इस धन के अधिकारी तुम हो, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हम तो कूदते फिरे सुंदर सा जी, क्या मिल गया है ब्रह्मवाणी के रूप में हमें, जो हमें परम धाम सब सुविधाओं से भी युक्त है वो तो। पर कहते सुविधाओं के चक्रों में मत आना, दुनिया के दुखों से दुखी हो, ले चलो धनी अब वहां पे ऐश करते हैं चलो जाके। नॉट एट ऑल। जब मुझे खालिस मुझे चाहोगे ना, तब आना मेरे पास, तब विरहा आएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ के दुख से दुखी हुए चलो भाई चलो रंग महल में हो आते हैं थोड़ी देर, ऐसे जा ही नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। यहाँ भी कोई लड़का हो, उसकी जायदाद देख के उससे शादी करो तो जरा उसको बताओ तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है ना, इसलिए शादी कर रही हूं मैं तुमसे। तो बोलेगा मुझे तो चाहती नहीं, मेरे घर से शादी करनी है क्या तुमको? तो हम भी यहाँ के दुखों में दुखित होकर उसको याद ना करें, खालिस उनके लिए उनको याद करें। खालिस मेरे लिए मुझे तू चाहिए पिया, क्योंकि मैं अब आपके बिना रह नहीं सकती, ऐसे याद करनी है। कैसी कैसी बातें कहते, सब पढ़ेंगे इस्लाम, उन सब में मोमिनों का वृत्तांत इसी प्रकार संकेतों में लिखा हुआ है, इन साक्षियों में। अब इल्मे लदुन्नी यानी के तारतम ज्ञान के उजाले में सब लोग कुरान को पढ़कर इस्लाम के वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे। तारतम ज्ञान के उजाले में किसी भी ग्रंथ को पढ़ें तो एक एक बात समझ आ जाएगी सुंदर साथ जी। और हमें तो
पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अब हम तो तारतम ज्ञान का उजाला ही अंदर हो जाए हमारे, इनका मंथन कर लें, इनको हृदय में बसा लें, कहीं जाने ना दें सुंदर साथ जी वांग्मय स्वरूप को, इन्हें भी छोड़िए मत। मैं अभी आई धनी, बस ये थोड़ा सा काम है, बस हाथ हिलाना है मुझे वहां पे करना, वो भी सब कुछ पिया, मेरे तो हाथ भी आपके हाथ में बंधे हुए हैं, ये माया का काम है, पर मेरे दिल से आप जाना मत धनी जी, शरीर से भी मैं अभी आई बस आपके पास। जब समय मिले, 5 मिनट का समय मिले, राजी पधरा के ही रखिए ना, रात को सुंदर साथ जी उनको वो कर दिया करें, जब समय मिले, अगर राजी से पढ़ते हैं, पधरा के पढ़ते हैं, या फिर मोबाइल में तो कभी भी खुल जाते हैं, लैपटॉप में खुले रखिए हर समय सुंदर साथ जी, वो मेरे कंप्यूटर में हर समय खुले होते हैं, मुझे ऐसे लगता है ये खींचता है मुझे अपनी तरफ, ये कंप्यूटर ये मुझे खींचता है अपनी तरफ। कहाँ जा रही है, 5 मिनट मिले हैं, चल बैठ जा फटाफट, 2 चौपाइयाँ देख देख मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ तुझसे। ये आकर्षित करता है क्योंकि इनके अंदर तारतम वाणी खुली होती हैं। मुझे बड़े टाइम बाद समझ आया मैं क्यों खिंची चली आती हूँ इनकी तरफ, क्योंकि राजी आप होते हो, ये टेक्नोलॉजी नहीं खींच रही होती है, ये आप खींच रहे होते हो। 5 मिनट मिले हैं, चलो ये कर लो, हर समय सुंदर साथ जी 24/7 आंखें बिछाए मेरे पिया इंतजार करते रहते हैं कि अब मेरे पास बैठेंगी, अब मेरे पास बैठेंगी, आ जाओ, बहुत सारा लाड लेके बैठा हूँ मैं। कहते हैं सब लोग करेंगे, सब तो करेंगे ही, ये भी सुंदर साथ जी, ये भी हमारे ही बारे में मेरी तरफ उंगली करके हर चौपाई इशारा संकेत में बीतक साहब भी लिख दी है। ये बहुत सुंदर बातें हैं, ये मुसलमान नाम ले लेके संकेतों में हमें कहा गया सारा कुछ, क्योंकि मुसल्ले ईमान है भी तो हम ही है ना, कौन होते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए बहुत ध्यान से बीतक साहब को दूसरों पे कभी घटा के नहीं पढ़ना, इनको ना ब्रह्मवाणी को ना बीतक साहब को एक एक मोहर लगानी है ना, हमने मोहर लगाई, मैं ब्रह्म सृष्टि वाणी के साथ समय बिताना नहीं है, चितवन हमने करनी नहीं है, तो काहे के ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी, ना उनका ज्ञानमय स्वरूप हमें खींचता है, ना चितवन में बैठकर प्रेममय स्वरूप के साथ हमारा समय बिताने का दिल करता है, तो कौन सी ब्रह्म सृष्टि। तो इसलिए ये बातें सारी इन पे मोहर लगाइए, पहले एक एक शब्द पे मोहर लगाइए, तो मेरे लिए लिखा गया है, एक एक शब्द आकार ले लेता है, एक एक शब्द में लटक मटक उनकी नजर आने लगती है। मुझे, मैं कल देख रही थी, ये क्ष में कभी इधर टेढ़े हो जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी मुझे ऐसे लगता है लटकनी मटकनी चाल हो रही हो पिया जी की। इतने प्रेम से निहार लीजिए वाणी को, मुझे तो लगता है मायने भी कभी अंदर नहीं जा रहे होते, ये शब्द श्रृंगारित होकर अंदर उतरते चले ही जाते हैं, और उसके बाद काम करने जाओ दिल नहीं लगता, माया के काम में लगता है हाँ 1 घंटा अभी ये करके आती हूँ पिया जी आपके पास, आप जाना मत। चरखा तो मैं कात रही दुनिया को दिखाना कि चुक चरखा गली दे विच डावा, बस ऐसा लगे कि मैं ये चरखा अपने शरीर का लेकर गई हूं वहां पे, पर कात तो तेरी गूंज अंदर तेरी ही चल रही है, गुनगुनाहट अंदर तेरी ही चल रही है। पिया जी कहते सब वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे, पहले हम तो जान ले, मेरे लिए लिखा है, तारतम ज्ञान का उजाला क्या हो गया है हम सबके अंदर। बहुत ध्यान दीजिएगा, जितना समय ज्यादा बिताएंगे उतना ही इनको समझ जाएंगे, हर पल आवाज आएगी अंदर से, और माया की परिस्थितियों के लिए नहीं पुकारना पिया जी को, पिया को पिया के लिए पुकारना है सुंदर साथ जी। ये जो किस्से कुरान के अलफ लाम मीम से लेकर
कुरान अलिफ लाम मीम के पहले सिपारे से प्रारंभ होता है और 30वें सिपारे पर समाप्त होता है। ये जो किस्से कुरान के अलिफ लाम मीम से लेकर सो जहां लोग खत्म हुआ, सिपारे आम लोग कही यही खबर, इन सब में किस्सों के माध्यम से संकेत में ब्रह्म सृष्टियों का वृत्तांत वर्णित है। जहां भी खत्म होता है सारे सिपारों में क्या लिखा गया, हमारे लिए इशारों में वर्णन किया गया है। बहुत ये ना पिया जो है ना बड़ी स्मार्टली सुंदर साथ जी करते हैं। क्या बताते हैं कि कुरान में इशारों में लिखा गया, और मैंने 20 बार भी तक सुनी, कम से कम मिनिमम 20 टाइम्स, अब तो बहुत साल हो गए सुनी नहीं सुंदर साथ जी। तो छुपा के सेम टू सेम बीतक साहब में भी कर देते हैं और हमें पता ही नहीं लगता, हम उनको तीसरों पे घटाते रहते हैं। ये चिंतामणि जी के साथ हुआ, ये इनके, ये भी संकेतों में छुपा के लिखा हुआ था हमारे लिए। ये भी सब कुछ छुपा के मेरे लिए, हर सुंदर साथ सोचे मेरे लिए लिखा है ये। चाहे चिंतामणि जी हो चाहे लाल दास जी हो, हर घटना मेरी और इशारा संकेतों में कर रही है। भैरव सेठ का वृत्तांत तो 3 दिन में पा लिया, तूने क्या किया, मेरी तरफ इशारा कर रही है। 3 दिन में भी उसको पाना संभव है, तेरे को तो 3 जन्म से ज्यादा हो गए, मुझे कह रही है ये वृत्तांत, ये घटना नहीं है, ये प्रेजेंट है सुंदर साथ जी। यदि ये पास्ट होता तो इसको लिखने की जरूरत ना पड़ती। ये पास्ट नहीं है खाली, ये ना केवल पास्ट बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी है सुंदर साथ जी। जैसे ब्रह्मवाणी हर पल हर घड़ी परम सत्य है, वैसे बीतक साहब भी सत्य है। ऐसे लगता है चेतन है, हर समय घटित होती हुई दिखाई देती है हमारे जीवन में। 36वीं सूरत लो, कुरान के 30वें पारे की 36वीं सूरत में क्या है, कुल औजो बेरब नास। कुल औजो बेरब नास के साथ ही क्या होता है, जहां कुरान खत्म हुआ, इसके साथ ही 30वें पारे की 36वीं सूरत के बाद कुरान उसके साथ ही पूर्ण हो जाता है। सब किस्से मोमिनों के खास, इनमें वर्णित सभी प्रसंग अलग अलग नामों से हमारे बारे में बताए गए हैं, मोमिनों के बारे में बताए गए हैं। ये है कि नहीं छुपा हुआ सुंदर साथ जी। कुरान में सब किस्से मोमिनों के खास 30वें पारे पे पूर्ण हो जाता है। बीतक साहब में भी सब किस्से हमारे हैं, मेरे हैं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ सोचे मेरा है ये, तब तो चर्चा होती है, तब तो डिस्कशन होती है, नहीं तो कथा होती है। उनका था, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। चिंतामणि जी हो गए, जयराम भाई हो गए, महावजी भाई हो गए, कानजी भाई हो गए, भीम भाई जी हो गए, तो वो तो थर्ड पर्सन हो गए सुंदर साथ जी। मेरे ही अंदर विराजते हैं ये सारे के सारे विराजते हैं हम सब के अंदर, सबसे सीखने को मिलता है। और आज भी ऐसी घटनाएं सेम टू सेम किसी के जीवन में भीम भाई जैसी, किसी के जीवन में महावजी भाई जैसी आज भी ये घटित होती हैं। ये प्रेजेंट की बीतक है, बस उनके रूप थोड़े से बदल जाते हैं, आज के युग के हिसाब से बदल जाते हैं सुंदर साथ जी। गोपियां हम वही हैं, ब्रज की गोपियां ही हैं, बस हमारे रूप और उन घटनाओं के रूप बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। गोपियां हम आज भी वही हैं। उस गोपी भाव को फील करके देखिए एक बार, बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। और आज शाम का सायंकाल का इंतजार नहीं करना पड़ता उससे मिलने के लिए। कहते पहले तो मैं मिलता था, शाम के प्रहर में मिलता था तुमको, अब तुम्हें वेट नहीं करना पड़ता, अब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पास बैठा हूं, तुम मेरी ओर देखती नहीं हो, तुम्हारे दिल में तो बैठा हूं, वांगमय स्वरूप के रूप में हर पल हर घड़ी तुम्हारे पास हूं, तुम देखती ही नहीं हो। गोपियों के पास हर समय होते तो
हम जब गोपियां थी हमारे पास हर समय होते तो हम क्या करते सुंदर साथ जी, पूरा दिन काम करती थी, नजरें उसी राह पे लगी रहती थी कि शाम को आएंगे, गैया चराने गए हैं, शाम को आएंगे, और हम भागी चली जाएंगी, कब बांसुरी की धुन सुनाई दे, कानों में तो गूंजती रहती थी उनके, कब सुनाई दे बाहर से और हम भाग जाएं बस घर से। ऐसी हालत होती थी। आज क्यों नहीं होती? वाणी हमारे घर में है, कभी वाणी के लिए ऐसा अंदर एहसास हुआ है सुंदर साथ जी कि मुझे पुकार रही है, मेरे बिना रह नहीं पा रही है, ये धनी है? कभी आंखें बंद करके देखिएगा, ब्रह्मवाणी के स्थान पे पिया नजर आएंगे, सिंहासन पे वैसे के वैसे ही नजर आएंगे। वो पुकार रहे होते हैं, पूरा दिन देख रहे होते हैं हमारी तरफ, ब्रह्मवाणी में से झांक झांक के देख रहे होते हैं, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं। बैठने की बात तो दूर की है, हम देखते भी नहीं उनकी तरफ सुंदर साथ जी। ये फर्क है। वो तो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, जैसे कृष्ण जी के रूप में थे, जैसे धनी देव चंद्र जी के रूप में थे, जैसे प्राणनाथ जी के रूप में थे। स्वरूप आज भी सुंदर साथ जी वो आज भी हमारे पास हैं, उतना ही प्रेम करते हैं, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। फर्क तो हमारी रहनी में आ चुका है। वो तो मेहरों के सागर सब पे लुटाने को तैयार बैठे हैं। देखते होंगे आज फिर ये माया में धसी पड़ी है, पूरी सिर तक माया में भीगी पड़ी है, बड़े प्रेम से निहारते हैं सुंदर साथ जी। कभी देखिएगा उनकी तरफ। ब्रह्मवाणी में धनी नजर ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। यदि एक एक शब्द से निस्बत जान के वो तार दिल की दिल से जोड़ के मंथन करना शुरू कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है एक शब्द से आगे ही नहीं निकला जाता, जैसे नख के नूर में अटक गए हो। कैसे पूरी वाणी का मंथन करना है पता नहीं, आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। कहते हैं अलग अलग नामों से हमारा सब कुछ वर्णित किया है, बस कोड लैंग्वेज में किया है। संकेत, मीठे संकेतों की भाषा, दुनिया कहती पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो यही समझ में आया भाई, कब्रों से उठेंगे, चल भाई कब्र में डाल देते हैं। यही समझ में आया ऐसा जानवर आएगा तब जाके क़यामत होगी। यही समझ में आया कि परम धाम में हरे रंग की अधिकता थोड़ी ज्यादा लगती, चलो हरे रंग का सब कुछ बना दो। उनको पता ही नहीं ये संकेत हमारे लिए हैं। हमारे वनों के बारे में लिख दिया, हमारा हौज, हमारी जोए, हमारे युगल स्वरूप, इतरे हिना से चुए भीगल केस, कितने सुंदर पिया जी, उनकी मीठी मुस्कानियां बहुत सुंदर। ए साहिदी इन्ना इंजुलना, इन्ना इंजुलना, इन्ना इंजुलना सूरत है एक, उसमें सूरा लैल में लिखी बीच इन सूरत। कौन सी साहिदी लिखी है इसमें? ये साक्षी लिखी है कि एक बार रसूल साहब बातां करते आगे असहाबों के इत, कि एक बार मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ी थोड़ी बातें संकेतों वाली बतानी शुरू की हैं बीतक साहब में। देखो सुंदर साथ जी, शुरू कहाँ से हुई थी बात कि मुसलमान ऐसे हैं, इनका ऐसे हो, इन्होंने मेरे मोमिनों के साथ ऐसा किया, और क्या समझाने लग गए उसमें? सारा कुरान खोलने लग गए। श्री जी के मुख से निकल रही हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इन्ना इन जुलना सूरत में सूरा लैल में ये साक्षी लिखी है कि एक बार मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही महामती जी हवा में बातें नहीं करते हैं, वो पूरा बताते हैं कि ऊपर यदि मैंने कहा है संकेतों में तेरी मेरी बात लिखी है, तो आओ बताता हूँ कहाँ लिखी है। एक गाजी बनी असराइल ने लोहा बांधा महीने हजार, इसराइल के पुत्र ने 1000 महीने तक बीच राह खुदाए के तरफ परवरदिगार।
खुदा की राह में माया से लोहा बांध लिया, माया से युद्ध किया। किसने? इज़राइल के पुत्र ने 1000 महीने तक। सुंदर साथ जी बताएंगे 1000 महीने की बात पहले भी आ चुकी है। वो कौन से 1000 महीने? 1000 महीने की बात श्री बीतक साहब में पहले भी आ चुकी है। तो वो कौन से 1000 महीने हैं सुंदर साथ जी? सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1000 महीने की बात आई है श्री प्राणनाथ जी के लिए, जब उन्होंने 1638 से लेकर 1722 तक जो माया से युद्ध किया, और फिर 1722 में दीप बंदर में जाके उन्होंने जब जयराम भाई कंसारा की जागने की, वो पूर्ण रूप से माया से निकल के त्याग के एक पूर्ण रूप से जागने की तरफ बढ़े थे। वो 17 महीने, हजार हजार महीने की बात। जी ये बहुत सुंदर 1000 महीने का आपने बिल्कुल सही बताया। पर माया से युद्ध करने की यहाँ बात आती है या कुछ और बात आती? बिल्कुल सही, 1638 से लेकर और 1722 जयराम भाई कंसारा जी तक जब वहां पे पहुंच जाते हैं दीप बंदर में। 1638 यानी विक्रम संवत की ये बात हो रही है। देवचंद्र जी का तन का जन्म हुआ था 1638 से 1722 तक। वो बनते हैं 1000 महीने। 1000 महीने में 83 ईयर्स और कुछ महीने होते हैं, 83 साल और कुछ महीने। तो उसको वाइंड थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 84 साल बोल दिया जाता है। 1000 महीने की रात्रि बोला जाता है सुंदर सा जी। तो वो 1000 महीने से बेटर टाइम था आगे। एक और सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर दीदी आपने बताया, अति सुंदर। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मैं भी यही कह रही थी। 1638 से लेके 1722 तक का जो सा टाइम था, देवचंद्र जी का जन्म हुआ था। फिर बाद में 1722 के बाद जयराम कंसारा की जागनी हुई थी। यही बात सुनीता दीदी ने कही, यही बात ही मैं कह रही थी। हाँ जी बहुत सुंदर। इसके अलावा आप कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे कि बेहतर समय कहा गया था? कुछ इसके बारे में क्या बोला गया? बेहतर समय किसको कहा गया था? हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। क्योंकि इसके बाद ही मतलब जो जागनी हुई है वो ज्यादा हुई है, इससे पहले उतनी जागनी नहीं हुई थी। और श्यामा महारानी के तन से तो जो 313 ही जागनी हुई थी, 313 की। और उसके बाद का ही जो टाइम चला है, इसमें ज्यादा जागृति हुई है। हाँ जी बिल्कुल सही। और वैसे भी वो 313 भी जागी हुई भी सो गई थी, तो वो तो जागनी कैसे मानी जाएगी? वो फिर से सो गई थी, जैसे हम भी सो गए थे फिर से बीच में, तो उसको जागनी नहीं कहते सुंदर साथ जी। और अब क्यों बेहतर है? तारतम वाणी उतरनी शुरू हो चुकी है, अब परमानेंट असर होगा। अब जाके सोएंगी नहीं सुंदर साथ जी, फिर से नहीं सोया जाएगा अब तो। 1722 यानी दीप बंदर जयराम भाई से जो समय शुरू होता है, जागनी की जो लहर चलती है श्री जी, उसके बाद इस शहर ऐसे ऐसे जाते ही चले जाते हैं। ट्रैवल यात्रा उनकी रुकती ही नहीं है। पन्ना जी जाकर फिर पूरी वाणी उतरती है, वहां पे जाके विश्राम होता है, उसके पहले तो रुकते ही नहीं है श्री जी। तो वो 1000 महीने से भी बेहतर समय, 1000 महीने यानी जब से हम उतरे 1722 से भी बेटर समय जो है वो आगे कहा गया है। एक गाजी बनी। और यहाँ पे देखिए कौन सी 1000 महीने की बात कही है। इस्राइल के पुत्र ने 1000 महीने तक खुदा की राह में माया से युद्ध किया। इब्राहिम, अब इसको कैसे लिखा गया कुरान में और कैसे हम पे घटित होता है, कौन से संकेतों की कोड लैंग्वेज है, ये देखते हैं। और इस कोड को कौन सॉल्व करता है? जिसने कोड बनाया है वही सॉल्व करता है, यानी कि प्राणनाथ जी ही इसके कोडर हैं, मास्टर प्लानर वो हैं। खेल का कोड उनके पास है सुंदर सा जी, इस बार वही इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसमें कोई त्रुटि होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो प्लानर्स के भी प्लानर, मास्टर प्लानर, मास्टर की लेकर आए हैं। मास्टर की आपको पता है ना क्या होती है? कोई भी ताला खुल जाता है, वो एक चाबी ऐसी होती है सारे ताले खोल देती है। वो है हमारी तारतम वाणी, सब धर्म ग्रंथों के
तालों को खोलने वाली। इब्राहिम पैगंबर की 2 पत्नियां थी, हजरा और सारा। हजरा से इस्माइल का जन्म हुआ, यानी उनका पुत्र इस्माइल जिनके ऊपर बात की गई है, तथा सारा से इसहाक का जन्म हुआ। स्वामी जी देखिए कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, परोसा हुआ सुंदर सा जी, और हमने कभी उसको भी ग्रहण नहीं किया। लोक निंदा के कारण इब्राहिम ने हजरा को, जिनका पुत्र इस्माइल था, अपने छोटे पुत्र इस्माइल के साथ अरब से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। बाल्यावस्था में प्यास से तड़पते हुए इस्माइल ने जो जल निकाला वो आबे जमजम कहलाता है। बहुत सुंदर। इब्राहिम की दूसरी पत्नी सारा से इसहाक की उत्पत्ति हुई। इसहाक के पुत्र याकूब, जिन्हें इस्राएल की उपाधि मिली, के अनुयायी यहूदी कहलाए, जिनका क्षेत्र फिलिस्तीन, इस्राएल आदि है। उपरोक्त चौपाई का अब संकेत भी बता रहे हैं थोड़ा सा। बनी इस्राएल का तात्पर्य प्राणनाथ जी के अनुयायी सुंदर साथ जी से है, जिन्होंने अपने प्रियतम अक्षरातीत को पाने के लिए माया से युद्ध किया। और यहाँ पे भी युद्ध करना आता है, और 1000 महीने की भी बात आती है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, पर युद्ध करना तो सुंदर साथ ही करता है, माया से युद्ध। अगर हम नहीं करते तो सुंदर साथ जी अभी समय नहीं आया उनसे मिलने का। फिर अगर हम माया से नहीं करते युद्ध, उसको हरा के आगे जाना है, इसी में नहीं फंसे रहना पूरा समय, इसी में नहीं फंसे रहना है। अगर किसी सुंदर साथ जी ने कुरान पढ़ा हो और इसके बारे में कुछ और लिखा हो तो जरूर बताइएगा सुंदर साथ जी। शायद ये 1000 महीने की बात 1000 महीने से मैच हो जाए जो हमने पढ़ी हुई है बीतक साहब में। तब यार ताज्जुब भये, मोहम्मद साहब के साथियों को बड़ा ताज्जुब हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। या रसूल अलैहु सलाम, और उन्होंने कहा, हे रसूल अलैहि इस्लाम, हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे इस्लाम? हम अपनी इस छोटी सी उम्र में इस्लाम को कैसे जान सकते हैं? मोहम्मद साहब के साथियों ने उनसे पूछा। वो व्यक्ति ए सकस कौन था जिनका ए मरातब, ये देखिए आ गई सुंदर साथ जी 1000 महीने की बात, अति सुंदर, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वो व्यक्ति कौन था जिसकी इतनी गरिमा है कि वो 1000 महीने तक अकेले युद्ध करता रहा, जिनका ए मरातब? तब जवाब रसूलें दिया, जबराइल ए सूरत लाया, तब जिब्रील के द्वारा ये सूरत सूरे कद्र अवतरित करने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उत्तर दिया, ये कुरान की बात बताएंगे। फिर बीतक साहब से उसकी साहिदी, पूरा बीतक साहब में उनका अर्थ दिया होगा, कुरान की भी ढूंढ के ले आए, बीतक साहब से मैच करवा दी। कोई आसान काम नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत शुक्राना ये खजाना हम तक उपलब्ध करवाने के लिए, और बड़ा ही शुक्राना उसको ढांप के रखने के लिए सुंदर साथ जी। वो खोल के पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, पिया मुस्कुराते ही रह जाते हैं। तो अब बीतक साहब को भी पढ़िए जब समय मिले, चाहे बीतक साहब हो, चाहे चर्चनी हो, चितवनी हो, वाणी मंथन, चितवन और सेवा, इनका कोई विकल्प नहीं है। और वाणी मंथन का विकल्प चितवन नहीं है, चितवन का विकल्प वाणी मंथन नहीं है, सेवा का विकल्प चितवन और वाणी मंथन नहीं है। सबकी अपनी अपनी जगह है, तो तीनों का समन्वय करना है, वाणी मंथन भी करना है, सेवा भी करनी है और चितवन भी करनी है, बैलेंस आउट करना है सुंदर साथ जी इनको। इसलिए जरूर चितवन में बैठ रहे होंगे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जरूर बैठकर देखिए। शुरू शुरू में कुछ नहीं भी दिखता, नहीं भी दिखाई देता, निराश मत होइए, शरीर बैठने की आदत डालकर सधता जाएगा, फिर मन भी बैठने लगेगा। एक बार शरीर बैठने लगा बिना हिले तो मन भी बिना हिले बैठने लगेगा, और फिर देखिएगा जब ये दोनों हिलना बंद करेंगे
तो आत्मा हिलेगी सुंदर साथ जी। तब वो अपनी दृष्टि इधर से उधर करने के लिए हिलेगी और चल पड़ेगी उसकी दृष्टि सतगुरु का संग पाकर चल पड़ेगी मूल मिलावा की ओर। फिर नहीं ठहरेगी। जैसे श्री जी रुके ही नहीं पन्ना जी जाने से पहले, ऐसे ना ये काल माया में रुकेगी ना योग माया में रुकेगी, सीधा मूल मिलावा में उनके चरणों में जाकर ही ये दम लेगी सुंदर साथ जी। उसके पहले नहीं रुकेगी हमारी आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूलों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।